नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम् वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली बणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव की यह परम उपकारी अनुपम रचना, और यहाँ आचार्य देव एक एक बात को बहुत गंभीरता से स्पष्ट कर रहे हैं। पहली ही गाथा में सिद्ध भगवान को वंदन किया। सब सिद्धे कह कर के सारे सिद्ध समाहित हो गए, माने एक नहीं अनंत अनंत सिद्ध भगवान को वंदन पहली गाथा में हुआ। दूसरी गाथा में, चूँकि पहली गाथा तो मंगलाचरण की थी, तो दूसरी गाथा में यह बात उठाई कि आखिर ये समय पाहुड़ को कहने की बात कही ना पहली गाथा में, तो ये समय क्या है, समय किसे कहें। तो फिर उन्होंने स्व समय और पर समय का बंटवारा कर दिया दूसरी गाथा में कि स्व समय कौन है जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो, पर समय कौन है जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित हो। फिर कहा कि आपने बंटवारा तो कर दिया, लेकिन समय कौन है। यद्यपि दूसरी गाथा की टीका में चैतन्य आत्म तत्व को समय कह करके पुकारा था, फिर भी तीसरी गाथा में कहा समय माने हैं वस्तु, समय माने हैं आत्म पदार्थ। छहों द्रव्य के लिए समय शब्द का प्रयोग किया, और वह समय अत्यंत सुंदर है, यह बात तीसरी गाथा में हुई। माने वस्तु की सुंदरता की चर्चा हुई, पदार्थ की सुंदरता की बात कही कि पदार्थ तो अत्यंत सुंदर है। कोई भी पदार्थ हो दुनिया में, न केवल जीव की सुंदरता की बात है, अपितु पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सभी द्रव्य सुंदर हैं। एकत्वपना जहाँ है वहाँ सुंदरता है। अत्यंत सुंदर होने के बावजूद भी चौथी गाथा में यह कहा कि भाई सुंदर तो था, लेकिन उस समय की सुंदरता अत्यंत दुर्लभ है, प्राप्त करना कठिन है। आज तक कभी उस चर्चा को सुना नहीं है। अनंत काल हो गया, लेकिन अनंत काल हो जाने पर भी, अनंत जन्म मरण करने पर भी यह जीव आज तक कभी उसे प्राप्त नहीं कर सका। उस समय की प्राप्ति नहीं हुई, समय की उपलब्धि नहीं हुई। वो समय कैसा है और उस समय की उपलब्धि कैसे होगी, यह चर्चा हम आपको इस ग्रंथ में बताएंगे। यह प्रतिज्ञा 5वीं गाथा में ली गई, और टीका में कुछ उपाय भी बतलाए गए। टीका में यह कह दिया गया कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश, ये तीनों बातें प्राप्त हो जाने पर भी बोले स्वानुभव, इससे ही उस आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। माने स्वानुभव तक पहुंचना है, यह बात हमें
5वीं गाथा की टीका में बतलाई, और वो स्वानुभव कैसे होता है ये 6ठी और 7वीं गाथा में बताया जा रहा है। 6ठी गाथा में पर्याय मात्र से पार कह दिया और 7वीं गाथा में गुण भेद से पार कह दिया। हम काफ़ी विस्तार से, मतलब अपेक्षित विस्तार से 6ठी गाथा की चर्चा कर चुके थे और पिछले 1-2 दिन से 7वीं गाथा की चर्चा चल रही है। हम मूल गाथा पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ करके फिर टीका की तरफ बढ़ेंगे। 7वीं गाथा, मूल गाथा। व्यवहारेणुपदेशदी नाणेस चरित दंसणम नाणम नवीणाणम न चरितम न दंसणम जान गो शुद्धो दृग ज्ञान चारित्र जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से। ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक, शुद्ध है परमार्थ से। ये मूल गाथा है। दृग ज्ञान दर्शन चरित्र ये जीव के हैं लेकिन व्यवहार से हैं। इसका मतलब क्या व्यवहार से है तो है नहीं, ऐसा समझना चाहिए। ये दर्शन ज्ञान चारित्र ये यदि आत्मा के व्यवहार से है तो ये भी व्यवहार है। ये कौन सा व्यवहार है, ये चित्त में प्रश्न खड़े होते हैं। टीका करते समय कुछ व्यवहारों की चर्चा यहाँ की है और आगे 11वीं गाथा की चर्चा करते समय वहाँ तो चारों प्रकार के व्यवहारों को और विस्तार से समझाया जाएगा। देखिए, यद्यपि गुण भेदों को यहाँ व्यवहार कहा जा रहा है, ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा के से व्यवहार कह करके पुकारा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये ऐसा व्यवहार नहीं है जैसा शरीर को आत्मा कहना व्यवहार है। हम आपसे पूछते हैं, घर बार स्त्री पुत्रादिक महल मकान ये सब जो बाहर में संयोग दिखाई देते हैं, ये निश्चय से अपने हैं या व्यवहार से? तो आप कहेंगे व्यवहार से। घर बार महल मकान जितने भी हैं सब व्यवहार से अपने हैं। अच्छा, शरीर को अपना कहना, ये शरीर अपना है, निश्चय से या व्यवहार से? तो हम कहेंगे भाई ये भी व्यवहार है। फिर हमने कहा तो ये सब व्यवहार है, तो आत्मा का निश्चय से स्वरूप क्या है? आप कहेंगे आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये निश्चय से। अब ये कह रहे हैं ये व्यवहार है। अब ये कैसी उल्टी बात हो रही है? और यहाँ ये कह दिया इस गाथा में कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है निश्चय से, ऐसी बात कही। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है तो क्या आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण है क्या? अब आप कह रहे हो आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, तो क्या आत्मा में स्पर्श है? क्या आत्मा में रसगंध वर्ण है? अरे बोले वो बात तो बहुत पीछे छूट गई। क्या उसकी क्या बात कर रहे हो आप? वो तो पीछे जब तीसरी गाथा में समय की सुंदरता की चर्चा की थी तभी कह दिया था कि परद्रव्य की मिलावट नहीं है। तभी ये कह दिया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है, उसकी मिलावट होती नहीं है। इसलिए स्पर्श रस गंध वर्ण तो परद्रव्य के गुण हैं, वे आत्मा में कैसे मिल सकते हैं? उनकी मिलावट का निषेध किया। फिर छठी गाथा में प्रमत्त कह करके रागादि या विभाव भाव रूप अशुद्धता की मिलावट का निषेध किया छठी गाथा में। और उसी गाथा में आगे अप्रमत्त कह करके निर्मल पर्यायों की मिलावट का भी निषेध किया। तो विकारी पर्यायों की मिलावट का निषेध प्रमत्त कह करके और अप्रमत्त कह करके निर्मल पर्यायों की मिलावट का निषेध। तो छठी गाथा का यह विषय हो गया कि पर्याय मात्र से पार है, कि चलो कोई बात नहीं, प्रमत्त और अप्रमत्त पने की पर्यायों को तो आपने बाहर निकाल फेंका, लेकिन क्या ज्ञान दर्शन आदि गुण, क्या ये गुण भी इसी तरह से पृथक हैं जैसे शरीर भिन्न है? क्या ज्ञान दर्शन चारित्र को भी उसी तरह से भिन्न किया जा सकता है जैसे हमारे महल मकान गाड़ी वगैरह हैं? क्या इसी तरह से भिन्न कह सकते हैं? बोले बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यद्यपि यहाँ इनका निषेध किया जा रहा है, लेकिन यह निषेध
सर्वथा निषेध नहीं समझ लेना। यद्यपि ज्ञान दर्शन आदि के भेदों को व्यवहार कहा जा रहा है, लेकिन ये व्यवहार वैसा व्यवहार नहीं है जैसा भिन्न वस्तुओं वाला व्यवहार होता है। भिन्न वस्तुओं को अपना कहने वाला व्यवहार होता है। वस्तुतः बात यह है, विषय को आगे चलाने के पहले मैं यही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि व्यवहार दो प्रकार के हैं, एक असद्भूत व्यवहार और एक सद्भूत व्यवहार। दो प्रकार के व्यवहार हैं। असद्भूत व्यवहार, असद्भूत, तीन बातें हैं यहाँ, तीन अक्षर, इसको तीन रूप में तोड़ा जा सकता है असद्भूत को। अ माने नहीं, सत वस्तु का लक्षण है, भूत माने होना, असत भूत, सत द्रव्य लक्षणम, वस्तु का लक्षण है। तो सत भूत, वस्तु में होना, ऐसा व्यवहार जो व्यवहार वस्तु में लागू होता हो वो सद्भूत व्यवहार है। सद्भूत व्यवहार तो व्यवहार है ही, अभी व्यवहार माने तो कहना, कथन मात्र के लिए, अभी वो सब चर्चाएं करेंगे आगे चलते हुए, बहुत स्पष्ट भी होगी आपको ये सब बातें, क्योंकि अभी 8वीं गाथा में भी इस व्यवहार की उपयोगिता को बतलाएंगे। फिर आगे चल करके 11वीं गाथा में बीच में भी चर्चाएं, ये सब निश्चय व्यवहार शैली को और इनके यदि भेद प्रभेदों को नहीं समझेंगे तो समय सार नहीं समझ में आएगा। आपको पता है माइल्य धवल स्वामी ने और आलाप पद्धति में भी उन्होंने तो अपने नयचक्र ग्रंथ को लिखते समय अंत में ऐसा लिखा, और प्रारंभ में भी ऐसी चर्चा की, माइल्य धवल आचार्य और देवसेनाचार्य वे क्या कहते हैं कि हम समय सारादि ग्रंथों को आधार बनाकर अब यहाँ निश्चय व्यवहार नयों का स्वरूप समझाते हैं। इसका मतलब समय सार के आधार से नयों को समझाया है। नयों की चर्चा समय सार से निकली है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जब समय सार लिखा गया उसके पहले नय चक्र नहीं लिखा गया था। समय सार की चर्चाएं हुई उसके पहले नए नहीं लिखे गए थे, और पूरा समय सार नयों की भाषा में लिखा गया है। आपको वीरसेन स्वामी जो हैं धवलाकार, उनकी वे पंक्तियां आपने मुझसे कई बार सुनी होंगी पहले। नए चक्र जिन्होंने मुझसे पढ़ा सुना होगा उन्होंने तो सुनी ही होगी। नत्थि नये ही विहुणम सुत्तम अथोव जिनवर मदमही तोर्णय वाद निहुणा मुनिणो सिद्धंती यहाँ होती। हमारे यहाँ जैन शासन में नए ज्ञान के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है। माने सारा जिनागम नयों की भाषा में लिखा गया है, नए की भाषा में लिखा गया है। नए एक लैंग्वेज है क्या? कभी कभी मैं ऐसी बात पूछता हूँ, हमें बतलाइए हमारे शास्त्र कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो लोग सामने से ये जवाब देते हैं, पंडित जी प्राकृत में लिखे गए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, वो प्राकृत भी कौन सी, शौर सैनी प्राकृत में लिखे हैं। अलग अलग तरह की प्राकृत है ना, तो दिगंबर जैन ग्रंथों की जो भाषा है ये शौर सैनी प्राकृत है। कुछ कहते हैं नहीं नहीं, संस्कृत में लिखे गए हैं, संस्कृत में भी लिखे हैं। कुछ गुजराती की बात कह सकते हैं, कुछ ये कह सकते हैं कि नहीं प्राकृत तो भाषा थी लेकिन लिपि तो कन्नड़ थी, कन्नड़ लिपि में लिखे गए हैं। प्राकृत में हैं, संस्कृत में हैं, कन्नड़ में हैं, गुजराती में हैं, हिंदी इंग्लिश में है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों की भाषा प्राकृत संस्कृत नहीं है, हमारे ये शास्त्र तो नए की भाषा में लिखे गए हैं। बोले ये कौन सी लैंग्वेज होती है? ये भी एक लैंग्वेज है, ये भी एक भाषा है। ये भाषा किस तरह की होती है? अरे ये अलग तरह की भाषाएं क्या? इस भाषा को समझे बिना जनवाणी समझ में नहीं आएगी। जब हम कभी किसी व्यक्ति को इशारे से यह बात कहते हैं ऐसे, इसका मतलब क्या होता है? इधर आ जाओ। अब इधर आ जाओ या आना, ये तो आपने हिंदी में कह दिया। अंग्रेज लोग जब कहेंगे तो कहेंगे कमिंग। अब ये कौन सी भाषा है? क्या हमने ऐसे इशारा किया तो हमने चाइनीज को समझा दिया कि नहीं? क्या इस भाषा को चाइनीज पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ेगा?
इसको फ्रेंच जानने वाला पढ़ लेगा कि नहीं इस भाषा को? ये कौन सी भाषा है? क्या इसे कभी कभी आजकल आधुनिक भाषा में ऐसा कहते हैं बॉडी लैंग्वेज है। क्या बॉडी लैंग्वेज, इससे भी समझ में आ जाता है। अरे ये जो जिनागम है, ये जिनागम भाव पकड़ रहा है। यहाँ भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ भाव महत्वपूर्ण है। जिनागम में शब्द कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उन शब्दों का महत्व नहीं है, उन शब्दों के पीछे छिपे हुए भाव का महत्व है। तो सारा जिनागम नए की भाषा में लिखा हुआ है, नए भाव पकड़ने की बात करता है। यहाँ क्या बात कह रहे हैं? अरे कैसी कैसी बातें आती है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आपका दिमाग चकरा जाएगा ऐसी बातें सुन करके। यहाँ तो अभी आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र का निषेध कर रहे हैं। कहीं ऐसे वाक्य भी आपको शास्त्रों में मिलेंगे जहाँ ये कहा जाएगा आत्मा मूर्तिक है, आत्मा को मूर्तिक कह करके पुकारेंगे। गजब हो गया, ये कैसी बात कर रहे हो? आत्मा मूर्तिक। कभी कह देंगे आत्मा में राग है, कभी कह देंगे राग नहीं है। एक तरफ तो कह रहे हैं आत्मा में राग है और दूसरी तरफ कह रहे हैं ज्ञान दर्शन का भी सद्भाव नहीं है। गजब हो गया। राग का सद्भाव बतलाने वाले वचन भी शास्त्रों में हैं और ज्ञान दर्शन आदि का निषेध करने वाले वचन भी शास्त्रों में हैं। किसको सच्चा माने? एक तरफ तो ज्ञान दर्शन को निकाल के बाहर फेंक दिया और दूसरी तरफ राग को भी आत्मा में प्रवेश करा दिया। ये कैसी बातें हैं? एक तरफ ज्ञान दर्शन को भी निकाल दिया और दूसरी तरफ कह रहे हैं शरीर और आत्मा एक ही है। आगे 27वीं गाथा में ऐसा प्रयोग किया, देह चेतन एक हैं, शरीर और आत्मा को एक कह करके बुलाया गया है। कितनी विवक्षाएं हैं जिनागम में। विवक्षाओं को नहीं समझो तो झगड़े खड़े होंगे। और ये कहा जाता है हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। क्या इसीलिए 5वीं गाथा के मूल शब्दों में कह दिया था जितेंद्र जी साहब, छलम न घेतव्यम। क्या छल ग्रहण नहीं करना, छल ग्रहण नहीं करना भैया। हम जो बात कह रहे हैं इस बात को यथार्थ रीति से स्वीकार करना। जो बातें जिस विवक्षा से कही जा रही है उस विवक्षा से समझना। तो क्या सच में आत्मा में ज्ञान दर्शन नहीं है? ये भाषा तो इस तरह की है। मूल गाथा को पढ़ते हैं तो भाषा तो इस तरह की दिखाई देती है कि सच में ऐसा लगता है नवीनाणम न चरितम न दंसणम। कैसी भाषा है? नवीनाणम न चरितम न दंसणम जानो शुद्धो। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। अरे नहीं है का अर्थ ज्ञान दर्शन चारित्र का निषेध नहीं है, ज्ञान दर्शन चारित्र के भेदों का निषेध है। बात तो यह है कि यहाँ दृष्टि के विषय की चर्चा चल रही है। बात तो यह है कि यहाँ यह बतलाया जा रहा है कि दृष्टि का विषय क्या है। क्या माने यहाँ भेदाभेद के माध्यम से निश्चय व्यवहार का स्वरूप भी स्पष्ट होगा। कभी तो दो वस्तुओं को मिलाने वाले को निश्चय कहते हैं और व्यवहार कहते हैं, सॉरी, दो वस्तुओं के मिलाने वाले का नाम व्यवहार है। और कभी एक वस्तु में भेद करने वाले को भी व्यवहार कहते हैं। ये दो तरह के व्यवहार होते हैं। हम आपको बतला रहे थे असद्भूत व्यवहार और सद्भूत व्यवहार। एक बार ये बात यहाँ आपको स्पष्ट हो जाए तो मैं आगे जो पढ़ने वाला हूँ ये बातें आपको स्पष्ट होंगी। असद्भूत या असद्भूत को बाद में देखना, पहले देखिए सद्भूत। सद माने वस्तु, भूत माने होना, माने ऐसा व्यवहार जो वस्तु में लागू होता हो वो सद्भूत व्यवहार है, उसे सद्भूत व्यवहार कहते हैं। माने वस्तु में जो व्यवहार लागू हो गया वो सद्भूत व्यवहार है। एक ही वस्तु की मर्यादा के भीतर जो चर्चा होगी वो सद्भूत व्यवहार है। चाहे गुणों की चर्चा हो, चाहे पर्यायों की चर्चा हो, चाहे निर्मल पर्याय की चर्चा हो, चाहे विकारी पर्याय की चर्चा हो, सब व्यवहार जो भी होगा वो सद्भूत है। कठिन तो नहीं है बात। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र की चर्चा हो, चाहे राग द्वेष की चर्चा हो, चाहे सम्यक दर्शन आदि की चर्चा हो, क्योंकि आत्मा में ही है ना ये सारी चीज़ें, वस्तु के बाहर तो नहीं है ना, उसकी मर्यादा के भीतर है। इसलिए इसे समझना सद्भूत व्यवहार। क्या अब दूसरा शब्द दिया, आ लगा दिया इसके पहले। वस्तु की सीमा के बाहर जो व्यवहार हो उसका नाम है असद्भूत व्यवहार। मर्यादा के बाहर की जहां बात होगी
उसे असद्भूत व्यवहार कह देंगे। अब मर्यादा के बाहर कैसे होगा कि आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग हैं, वस्तु की सीमा के बाहर है, यह असद्भूत व्यवहार हो गया। घर बार महल मकान की जहाँ चर्चा होगी वो असद्भूत व्यवहार है। जो इंटरनल बात है, आइए जैन साहब, जो इंटरनल बात है ये सद्भूत व्यवहार है। जो एक्सटर्नल बात होगी शरीर की मर्यादा के बाहर, वो सब मैं गाड़ी चलाता हूँ, भोजन बनाता हूँ, भोजन करता हूँ, दुकान चलाता हूँ, बिजनेस करता हूँ, ये सब जितनी भी बातें हैं ये सब असद्भूत व्यवहार की बात होगी। समुद्घातों की चर्चा, ये समुद्घात की चर्चा भी यदि आप सिर्फ प्रदेशों के बाहर निकलने की चर्चा कर रहे हैं तो सद्भूत व्यवहार है, और उन प्रदेशों को किसी क्षेत्र पर टच करके आने की बात कर रहे हैं तो प्रदेशों का संबंध क्षेत्र के साथ में बिठाया गया, यह असद्भूत व्यवहार हो जाएगा। इसे असद्भूत व्यवहार कहेंगे। ठीक है ना, ये चार्ज पे लगाना पड़ेगा सामने। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, सद्भूत और असद्भूत की चर्चा समझ में आ गई होगी, है ना। सद्भूत और असद्भूत के संदर्भ में क्या बात कह रहे हैं, देखो यहाँ जो बात कही जा रही है, इतनी बात तो बहुत स्पष्ट हो ही गई होगी आपको, है ना। समुद्घात की चर्चा भी हो गई, और अब देखो अब आगे क्या कह रहे हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, ये तो हमारे वैभव जी ने समुद्घात के संदर्भ में कुछ विशेष बात कर ली है, मतलब अलग हटके ही बात है, नहीं तो कौन सोचता है भाई साहब समुद्घात के संदर्भ में ऐसी बात कहाँ आती है। माने व्यवहार नहीं की चर्चा कितनी भी कर लो आप, कोई ऐसा पूछेगा नहीं आपसे कि समुद्घात की चर्चा ये व्यवहार है कि निश्चय है, कि कौन सा व्यवहार है, सद्भूत व्यवहार है कि असद्भूत व्यवहार है। अभी और देखिए बात क्या है, यद्यपि जब परद्रव्यों से निषेध की बात करते हैं तो ज्ञान दर्शन आदि को आत्मा के होने से निश्चय कहा जाता है, लेकिन चूंकि भेद देखा गया इसलिए व्यवहार है। निश्चय व्यवहार की कुछ परिभाषाएं हमारे जो आगम ग्रंथों में मिलती है, शास्त्रों में मिलती है, उनमें ऐसा कहा है, अभेद अनुपचारतया वस्तु निश्चयत इति निश्चय है, भेदोपचारतया वस्तु व्यवह्रियत इति व्यवहार है। अभेद और अनुपचार से वस्तु का निश्चय करना वो निश्चय है, अभेद से और अनुपचार से वो निश्चय है, और भेद उपचारतया वस्तु व्यवह्रियत इति व्यवहार है। भेदों और उपचार से जो चर्चा करे वो व्यवहार है। अध्यात्म जी साहब, भेद से जो चर्चा करे वो व्यवहार, और अभेद की जो चर्चा करे वो निश्चय। अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। अब ज्ञानादि गुणों का अभेद अखंड पिंड देख रहे हैं तब तो निश्चय, और ज्ञान दर्शन आदि के भेद कर दिए सो व्यवहार। तो इस तरह से यहाँ अस्तित्व के निषेध की बात नहीं है। जैसे शरीर आत्मा में नहीं है उसी तरह से ज्ञान दर्शन आदि भी आत्मा में नहीं हो, यह बात नहीं है। देखिए टीका पढ़ना शुरू करते हैं। आनंद अनुभूति की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, दृष्टि के विषय की बात कर रहे हैं। वो कौन सा विषय और कैसा विषय है जिसका अवलंबन लेने पर अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन होता है। 23 पेज पर अंतिम 2 लाइनों में टीका शुरू हुई है। कल 2-3 लाइनें हमने टीका की यहाँ पढ़ी थी, पुनः पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इस ज्ञायक भाव के बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है। इस ज्ञायक भाव के बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो। क्या, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। इसका मतलब बंध पर्याय की अशुद्धता की बात, और बंध पर्याय के साथ साथ में रागादि विकारी भावों की अशुद्धता की बात, ये तो बाउंड्री के बाहर चले गई, इनकी तो चर्चा ही नहीं है, वो बातें यहाँ नहीं है। फिर भी अभी चूंकि यहाँ समय सार को 12 गाथा तक ख़त्म करना है, 12वीं गाथा तक, 6ठी 7वीं गाथा तक ही जो जिसने पढ़ लिया समझ लीजिए उसका सारा काम हो गया, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई व्यक्ति, हमारे कुछ साथी लोग ऐसी भी बात कहते हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ाओ तो क्या होगा कि बोले फटाफट हमारा तो अंत समय है, बुढ़ापा आ गया है,
समय सार पूरा पढ़ लेवे। अरे भाई सुनो, छठी सातवीं गाथा को यदि ढंग से पढ़ लिया तो पूरा समय सार ही पढ़ लिया। और समय सार शास्त्र में नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय सार शास्त्र में नहीं पढ़ा जाता है, समय सार को अपने में पढ़ा जाता है। आपने इस आत्म तत्व के स्वरूप को जो छठी सातवीं गाथा में बताया जा रहा है, उसे देखा कि नहीं देखा? कि बिल्कुल देख लिया। कि कहाँ देखा? कि छठी सातवीं गाथा में देखा। कि गाथा में देखने से थोड़ी ना काम चलेगा, गायक में देखो। छठी सातवीं गाथा तो इशारा है, ये इशारा किधर किया जा रहा है उसे देखना। बालक होते हैं ना, बालक, उन्हें चंद्रमा दिखाया जाता है या किसी भी वस्तु को दिखाते हैं तो उंगली का इशारा करके दिखाते हैं, उधर देख, वो देख, वो देखना। तो कोई नादान बालक उस वस्तु को न देखकर उंगली को देखता है, हम उसे नादान कहते हैं। हम ये कहते हैं कि ये बालक मूर्ख है, समझ ही नहीं रहा है। हम उसको जिधर दिखा रहे हैं उधर तो देख नहीं रहा है। होता है ऐसा प्रैक्टिकली। मैं ज़्यादा छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो 1.5 साल के बच्चे होंगे ना, जिनकी उम्र बहुत कम है, उनको आप इशारा करके उधर समझाने की चेष्टा करो तो वो आपका हाथ ही देखते रहेंगे। वो आप उनको दिखाओगे इधर देख, इधर, तो इधर में इधर ही देखते रहेंगे, वो उधर नहीं देखेंगे, क्योंकि उनमें समझ नहीं है। हमें वो मूर्ख जैसे दिखाई देते हैं, नादान जैसे दिखाई देते हैं। क्या आशीष भाई हमारा ये हाल नहीं है? क्या हमारी ये स्थिति नहीं है कि साहब समय सार में आत्मा दिख रहा है आपको? छठी गाथा का विषय तो अरे गजब का विषय था। छठी गाथा का विषय तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि गाथा स्पष्ट हुई कि आत्मा स्पष्ट हुआ। सातवीं गाथा स्पष्ट हुई कि आत्मा स्पष्ट हुआ। कि सब गाथा बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अरे गाथा स्पष्ट नहीं करनी थी, गाथा तो इशारा था उस आत्म तत्व को दिखाने के लिए। स्पष्ट तो आत्मा का होना था। हमारे ज्ञान में आत्मा दिखना चाहिए था, आत्मा नहीं दिखा तो शब्द दिख रहे हैं। जयचंद जी छाबड़ा साहब ने लिखा है वाचक वाच्य नियोग, यहीं प्रारंभ में ही। अब ये जयचंद जी छाबड़ा साहब का तो सब कुछ नहीं लिया है ना यहाँ, तो वाचक वाच्य नियोग। जयचंद जी छाबड़ा साहब कह रहे हैं ये जो शब्द हैं ये वाचक हैं, इनका वाच्य क्या है वो बताओ। ये शब्द तो बताने वाले हैं, वो शब्द किसे बता रहे हैं उसे पकड़ना है। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, यह बात तो बहुत दूर की हो गई, बंधन वाली अशुद्धता की, राग विकार वाली अशुद्धता की। इसके तो दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है इस आत्मा के तो, क्योंकि अनंत धर्मों वाले, बहुत सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया है, अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में, अनंत धर्म और अनंत धर्म वाला एक धर्मी। क्या अनंत धर्म नहीं देखने, अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, धर्मी में निष्णात नहीं है। निष्णात शब्द की चर्चा कल की थी, माने वो कुशल नहीं है, चतुर नहीं है उस एक आत्मा को पकड़ लेने में। ऐसे निकटवर्ती शिष्य को धर्मी को बतलाने वाले, धर्मी को बताने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आत्मा समझाना है। अब कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते रहो। आत्मा को यदि समझाना है तो कैसे समझाएंगे उसे? एक वस्तु को तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, अब उसे समझाने के लिए क्या करें? तो ये कह रहे हैं अनेक धर्मों द्वारा उपदेश करते हैं, करते हुए आचार्य का, यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है। ज्ञान और आत्मा स्वभाव से देखो तो अलग अलग नहीं है, ज्ञान और आत्मा एक ही है। जहाँ ज्ञान है वहीं आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहीं ज्ञान है। आत्मा और ज्ञान दो नहीं है, इनमें द्वैतपना नहीं है। ज्ञान को निकाल करके अलग नहीं किया जा सकता है, आत्मा में ही रहेगा। कि साहब ऐसा नहीं हो सकता कि प्रवचन सुनने के लिए ज्ञान को भेज दें और हम दूसरे काम करते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब सारा काम तो ज्ञान का ही है ना। आप ये कहते हो सब कुछ ज्ञान से ही होगा, ज्ञान से ही होगा, तो हम ज्ञान को भेज देते हैं प्रवचन सुनने के लिए, शरीर को रहने देते हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ज्ञान को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है, खारेपन को नमक से अलग नहीं किया जा सकता है, खटाई को नींबू से अलग नहीं किया जा सकता है।
आप नींबू से खटाई को अलग कर देवेंगे तो फिर नींबू का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यदि आत्मा से ज्ञान को अलग कर दिया जाएगा, ये तादात्म्य संबंध है दोनों का। तादात्म्य संबंध माने अनादि अनंत कभी भी अलग न किया जा सके, उसे तादात्म्य संबंध कहते हैं। अनादि से लेकर के अनंत काल तक का संबंध, ये तादात्म्य संबंध है। एक में एक है, बिल्कुल बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा धर्म और धर्मी, धर्म समझ गए और धर्मी समझ गए। धर्म माने एक एक गुण, इंडिविजुअल गुण, वे तो हैं धर्म। धर्म शब्द का अर्थ होता है अवयव। धर्म है अंश, वस्तु के अंश। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जो अंश हैं, ये है धर्म। और धर्मी, धर्मी जिसमें वे सारे धर्म थे वो धर्मी है। धर्म अंश है और धर्मी वस्तु है। जैसे समझिए आप, नमक की चर्चा की अभी अपन ने, तो नमक का खारापन, नमक की सफ़ेदी, नमक का भारीपन, क्या नमक का वजन, तो ये सारी चीज़ें उस नमक में मौजूद हैं। तो नमक किसका नाम है? खारेपन का नाम नमक नहीं है क्या? इस खारेपन जैसे अन्य अनेक गुण उसमें मौजूद हैं क्या? उसमें रूखापन भी है क्या? और भी अनेक गुण हैं उसमें। तो ये कह रहे हैं धर्म माने उसके वस्तु के अवयव, धर्मी माने वस्तु। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्म के बिना धार्मिक नहीं होता। धर्म वस्तु को वस्तु से अलग नहीं किए जा सकते हैं, है ना। दव्येण विनाण गुणा, गुणे हिम दव्वम विना न संभवति, अवधिरिक्तो भावो दव्य गुणाणम अवधितम हा। क्या जैसे देखो, अभी एक फिर सामने प्रश्न दिख रहा है कि साहब एक ऐसी बात बतलाइए कि अभी तो आपने कहा कि उसको अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब वैक्रियक शरीर में पृथक विक्रिया रूप स्थिति होती है, देवगति के जीव हैं, पृथक विक्रिया, विक्रिया दो तरह की कही है जिनागम में, एक पृथक विक्रिया, एक अपृथक विक्रिया। नारकी जीवों के जो विक्रिया होती है उसे अपृथक विक्रिया कहा है, माने वो अलग नहीं कर सकते। उनके बॉडी जो होगी, ये बॉडी ही उस रूप बनेगी। नारकियों के विक्रिया के माध्यम से विविध प्रकार का रूप बना लेते हैं, विक्रिया से अलग अलग प्रकार का शरीर बना लेते हैं। तो नारकी चाहें तो पेड़ बन करके खड़े हो गए। नारकी जो ये वैतरणी नदी के अंदर बात कही जाती है, वहाँ बिच्छू वगैरह जो कहे जाते हैं, ये नारकी जीव स्वयं ही बिच्छू वगैरह का आकार बनाकर वैतरणी नदी में जाकर के आराम करने की कल्पना करते हैं क्या? वहाँ कोई बिच्छू आदि नहीं होते, विकलत्रय जीव नहीं होते नरक में। तो वो अपृथक विक्रिया है, पृथक नहीं हो सके ऐसी विक्रिया। देवों के पृथक और अपृथक दोनों प्रकार की विक्रियाएं संभव है। तो उन्होंने पृथक विक्रिया बनाई देवगति के जीवों ने। जैसे खुद यहाँ खड़े हुए हैं, सामने एक डुप्लीकेट खड़ा कर दिया देवगति के जीव, ऐसी पृथक विक्रिया। तो प्रश्न सामने इस तरह का था हमारे वैभव जी का। प्रश्न ऐसा है कि उस पृथक विक्रिया के काल में क्या आत्मा के प्रदेशों का क्या होता होगा, आत्मा कौन से शरीर में होता होगा, फिर आत्मा के टुकड़े हुए कि नहीं हुए, कि बिल्कुल नहीं हुए हैं। जितने शरीर बनाए हैं, उदाहरण के तौर पर हम ये कहें आपसे कि अजितनाथ भगवान के काल में 170 समव शरण लगे हुए थे, पूरे 2.5 द्वीप में समव शरण लगे हुए थे, 170 तीर्थंकर मौजूद थे, ठीक है ना, अजितनाथ भगवान के काल में। अब जहाँ 170 तीर्थंकर लगे हुए हैं, तीर्थंकर मौजूद हैं, तो सौदर्भ इंद्र किसके समव शरण में बैठता था? अजितनाथ भगवान के समव शरण में या और तीर्थंकरों के समव शरण में? किसके समव शरण में बैठता था सौदर्भ इंद्र? तो जवाब ये आएगा 170 तीर्थंकरों में से प्रत्येक तीर्थंकर के समव शरण में
प्रत्येक उद्बोधन के समय, दिव्य ध्वनि के समय सौधर्मेंद्र वहाँ उपस्थित रहता था। 170 जगह एट ए टाइम, कि हाँ जी एट ए टाइम। फिर आत्मा का क्या होता होगा, टुकड़े हुए कि नहीं हुए, एक आत्मा इतनी जगह कैसे रहेगी? कि यही तो चक्कर है। सुनो, 170 में से एक भी जगह पर असली नहीं है, सब जगह पर डुप्लीकेट है। क्योंकि देवों के बारे में यह प्रसिद्ध है कि देवों का मूल शरीर ऊपर ही रहता है। क्या वे मूल शरीर से गमन नहीं करते, वे विक्रिया के माध्यम से शरीर से गमन करते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? ये बहुत गहराई से समझने वाली बात है। सामने एक प्रश्न और दिख रहा है कि 170 तीर्थंकर का समोशरण था, ये हमें मिला नहीं। आपको नहीं मिला तो तलाशिए, मिल जाएगा, है ना, आगम में मिल जाएगा, शास्त्रों में मिल जाएगा। अभी सुनिए और बात क्या कह रहे हैं। अभी जितने शरीर हैं उन सारे शरीरों में, जैसे यहाँ एक शरीर है और दूसरा शरीर सामने है, तो इस शरीर में पूरा आत्मा व्याप्त है, सामने वाले शरीर में भी पूरा आत्मा व्याप्त है, और इस शरीर से लेकर के सामने वाले शरीर तक जो स्पेस है बीच में, वहाँ भी पूरा आत्मा व्याप्त है। इसका मतलब आत्म तत्व तो अभेद अखंड ही है, आत्मा तो अखंड ही रहता है। शरीर डुप्लीकेट बनाए, आत्मा डुप्लीकेट नहीं होता। क्या ऐसा नहीं होता है कि डुप्लीकेट आत्मा खड़ा कर लिया? वहां भी आत्मा है, वहां भी ज्ञान है, उस शरीर में भी पूरा का पूरा आत्मा ज्यों का त्यों व्याप्त है, वहां भी उपयोग स्वरूप आत्मा मौजूद है, उस वैक्रियक शरीर में भी। ऐसा समझना चाहिए। आत्मा के प्रदेश यहां से लेकर के वहां तक फैल गए हैं। क्या प्रकाश की तरह। तत्वार्थ सूत्र 5वें अध्याय के 16वें सूत्र में यह बात कही है, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, दीपक की तरह ऐसा फैल जाता है। चक्रवर्ती भी 96,000 शरीर बना लेता है, एक कम 96,000 शरीर बना लेता है, वो भी सब के साथ में रहता है। ऐसा ही स्वरूप है। देखिए, खैर यहाँ जो चर्चा चल रही है ये ऐसी चल रही है कि इतने शरीरों में फैला हुआ होने पर भी, क्या इतने शरीरों में फैला हुआ होने पर भी उसके टुकड़े नहीं हो गए हैं। चक्रवर्ती का शरीर औदारिक है, लेकिन उसके पास में ऐसी विक्रिया नाम की रिद्धि समझिए, शक्ति समझिए, पावर समझिए, जिससे वो इतने शरीर बना सकता है। ऐसा है। देखिए, धर्म और धर्मी का जो स्वभाव है यद्यपि अभेद है, अभेद अखंड है, तथापि फिर भी नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चरित्र है, ये सब व्यवहार से उपदेश है। यद्यपि अभेद है, फिर भी यद्यपि अभेद होते हुए भी ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि के जो भेद हैं ये सब व्यवहार से किए गए हैं। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे शब्द कह रहे हैं, ये बड़ी सुंदर शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। परमार्थ से देखा जाए वस्तु स्थिति क्या है? परमार्थ माने है वस्तु स्थिति। क्या वस्तु स्थिति यही है। परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को, यहाँ पर्याय शब्द का प्रयोग गुण के अर्थ में है। क्या अनंत पर्यायों को अर्थात अनंत गुणों को। ये क्या बात कर रहे हो साहब? पर्याय शब्द का प्रयोग साफ साफ लिखा है अमृत चंद्राचार्य देव ने, आप कह रहे हो गुण है। कि भैया पर्यायें दो प्रकार की होती है, एक क्रम से होने वाली पर्याय, एक सहभावी पर्याय। सहभावी पर्याय पर्याय है या नहीं है? कि हाँ पर्याय ही है सहभावी पर्याय। आप जानते हैं सहभावी पर्याय क्या होता है? गुणों को सहभावी पर्याय कहते हैं। क्षण ध्वंसी जो उत्पन्न ध्वंसी पर्यायें हैं
एक पर्याय उत्पन्न हुई नष्ट हो गई, उत्पन्न हुई नष्ट हो गई, अवस्थाएं बदलती जा रही है, ये क्रमभावी पर्याय है। और ज्ञान दर्शन चारित्र आदि ये सब साथ में रहते हैं, इन्हें सहभावी पर्याय कहा है जिनागम में। सहभावी पर्याय है ये, इसे भी पर्याय कह करके पुकारा जाता है। तो सहभावी पर्याय चूंकि पर्याय है ना, तो इसलिए यहाँ गुणों के लिए ही पर्यायों शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से, माने ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य अनंत गुण धर्म शक्तियां, इन सबको पी करके बैठा है। पी गया होने से जो एक है, देखो जब आप किसी रस को पीते हो तो आप रस को पीते समय किसी उसके एक अंश को नहीं पीते हो। क्या? जैसे आम का रस पिया, अब आम के रस में आम तो था ही, उस आम के रस में मान लीजिए शुगर भी है, उस आम के रस में इलायची भी है, उस आम के रस में दूध भी मिलाते हैं बहुत जगह पर, तो दूध भी मिला हुआ है। तो अब आपको किसका स्वाद आ रहा है? दूध का स्वाद आ रहा है कि आम का स्वाद आ रहा है कि उसमें मिठास का स्वाद आ रहा है? किस चीज़ का स्वाद आ रहा है? और यदि आपको किसी एक चीज़ का स्वाद आ रहा है तो फिर हम ये कह रहे हैं फिर एक ही चीज़ का स्वाद ले लो, फिर तो आप फिर उनको मिला करके बनाने की क्या ज़रूरत है? शिकंजी में आपको पानी अलग दिख रहा है, उसका नींबू अलग दिख रहा है और उसकी मिठास आदि शुगर वगैरह अलग दिखाई दे रही है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं आपने क्या पिया, ये बतलाइए भाई सजल जी, क्या पिया आपने? हम कहेंगे साहब नहीं नहीं हमने तो पानी पिया है। तो फिर पानी और शिकंजी में कुछ फ़र्क है या नहीं है? तो ये शिकंजी उन सबके अभेद अखंडता का नाम है। यदि आप वहाँ पानी अलग देख रहे हैं तो फिर आप शिकंजी नहीं पी सकते। यदि आप भेद करके स्वाद लेने की बात करेंगे तब तो हम ये कहेंगे अकेला पानी पी लो। भेद करके स्वाद लेने की बात करेंगे तो फिर आप एक काम करो कि थोड़ा इलायची खा लो, फिर थोड़ा शुगर खा लेना, फिर थोड़ा नींबू का रस डाल लेना मुंह में, थोड़ा पानी पी लेना, और यदि उसको एक में करना हो तो थोड़ा सा उलट पुलट हो जाना अपने शरीर को, तो सब मिल जाएगा, हो जाएगी ना पेट में शिकंजी, सब मिल जाएगा सब, और अंदर जाकर के तो सब मिलेगा ही। तो फिर नहीं भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा। इसी तरह से जब आत्मा का स्वाद लिया जाता है तो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद में वो ज्ञान का स्वाद नहीं होता, वो दर्शन का स्वाद नहीं होता, वो चारित्र का स्वाद नहीं होता, वो जीवत्व पने का स्वाद नहीं होता, वो दृष्टि चिति का स्वाद नहीं होता, वो सुख वीर्य का स्वाद नहीं होता। आत्मा का जो अतीन्द्रिय आनंद है, ये अतीन्द्रिय आनंद कौन से गुण की पर्याय है? बोलो, आत्मानुभूति कौन से गुण की पर्याय है? अनुभूति। तो कहेंगे अनुभूति शब्द जो है ये ज्ञान की पर्याय है, क्योंकि वेदन है ना, विद धातु ज्ञान के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो ज्ञान की पर्याय है। अच्छा, ये ज्ञान की पर्याय है तो आत्मा अनुभूति ज्ञान से होती है कि श्रद्धांत से होती है? अपने में अपनेपन का नाम अनुभूति है, ऐसा कहा जाता है। तो अपने में अपनेपन तो ये तो श्रद्धा की पर्याय हो गई। आत्मलीनता को यदि अनुभव कहेंगे तो चारित्र गुण की पर्याय हो गई। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, साफ साफ तो है, आत्मानुभूति के अंदर आनंद आता है, सुख का वेदन होता है, सीधी सीधी सी बात है, सुख गुण की पर्याय होगी। अब लो, अब सुख गुण की पर्याय की बात करने लगे। तो सुख जब होता है तो वो सुख का जो स्वाद है, क्या वो सुख गुण का स्वाद है कि नहीं? रमेश बुरीजा जी साहब, वो जो स्वाद है, वो जो अनुभूति है, वो अनुभूति एक एक गुण की नहीं है, अभेदता का नाम है। वो आत्मा अनुभूति अखंड तत्व की पर्याय है, अखंड तत्व की अनुभूति है। क्या अनुभूति शब्द भले ही ज्ञान का हो, ज्ञान की पर्याय है अनुभूति, लेकिन वो अनुभूति हुई किसकी है? क्या उस अनुभव में क्या आया है? बोले उस अनुभव में तो अभेद अखंड आत्मा आया है, इसलिए अनंत गुणों का अभेद अखंड स्वाद जहां आता है वो आत्मानुभव हुआ करता है। आत्मानुभव में
एक गुण का स्वाद नहीं है, आत्मानुभव में ज्ञान का स्वाद नहीं है, आत्मानुभव में चारित्र का स्वाद नहीं है, आत्मानुभव में सुख का स्वाद नहीं है। वो आत्मानुभव तो सबका मिला जुला स्वाद है। अब मिला जुला का मतलब भी ऐसा मिला जुला नहीं, मिले जुले पल में यदि आपको मिला जुलापन दिखाई दिया तो फिर अनुभव नहीं है क्या? वो अभेदता की बात है। जब आप सब्जी खाते हैं, जब घर में बने हुए किसी भी व्यंजन का सेवन करते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रदेश प्रदेश में वो आनंद व्याप्त है। प्रदेशों का भेद नहीं है, गुणों का भेद नहीं है, पर्यायों का भेद नहीं है, वस्तु भेद नहीं है, और पूरा का पूरा आनंद का रसकंद है। वो तो आनंद से लबालब है। जैसे रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ले में रस कहाँ है? क्या रसगुल्ले में रस कौन सी जगह पर है? बोले कौन सी जगह ऐसी है जहाँ रस नहीं है? जब आत्मा का अनुभव होगा, अनुभव करेंगे तो कहाँ से अनुभव करेंगे? यहाँ से आत्मा का अनुभव करेंगे कि यहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे? हृदय से करेंगे। कहाँ से आत्मा का अनुभव करेंगे? एक ही वस्तु है क्या? मिश्री में मिठास कहाँ है? सर्वत्र, सब जगह पर व्याप्त है। लेकिन ये कह रहे पूरी अभेद अखंडता की बात है क्या? हर जगह पर वो चीज व्याप्त है, उसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उस अभेदता की ये बात कह रहे हैं। देखो, अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया। ओ क्या कह रहे हैं भाई साहब? पी गया होने से, एक मेक हो गया होने से जो एक है, ऐसे कुछ मिले हुए आस्वाद वाले, क्या मिले हुए आस्वाद वाले अभेद एक स्वभावी तत्व का अनुभव करने वाले को दर्शन भी नहीं है। अरे अभेद का स्वाद लेने वाले को, ठंडाई का स्वाद लेने वाले को बादाम का स्वाद नहीं आता है। उसे बादाम भी नहीं है, उसे मुनक्का भी नहीं है, उसे काली मिर्च भी नहीं है, उसे इलायची भी नहीं है, उसे दूध आदि का भी स्वाद नहीं है। तो फिर किसका है? ऐसे अनुभव करने वाले को। ओहो, क्या बात कह रहे हैं ये अमृतचंद्राचार्य देव। ये कह रहे हैं अनुभव करने वाले को दर्शन भी नहीं है। इसका मतलब अनुभव नहीं करने वाले के लिए दर्शन की चर्चा है। ज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। किसके लिए? अनुभव नहीं करने वाले के लिए। अनुभव नहीं करने के काल में आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है। ये बातें समझाई जाएगी। जब अनुभव कराया जाएगा तो सब बातें छुड़ा दी जाएगी। क्या बात कह रहे हैं? सब जगह पर ये प्रोसेस लागू होता है, समझने के लिए और समझ आने के लिए, अनुभव के लिए और अनुभव की प्रक्रिया के लिए। गाड़ी चलाना सीखना है तो दुनिया भर की सारी बातों को जानना पड़ेगा, और चलाते समय बोले उन पर दृष्टि मत देना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको ब्रेक दिख रहा है, आपको क्लच दिख रहा है, आपको गियर दिख रहा है, दुर्घटना हो जाएगी भाई साहब, मारा जाएगा। हाँ, शुरू में ये सारी बातें समझी जाएगी कि देखो ये क्लच दबाया जाता है, फिर ये गियर बदला जाता है, इधर स्टीयरिंग होता है, इधर देखना है स्टीयरिंग बराबर जिस समय आपका क्लच दबाओ उसी समय आपका इधर से गियर घूमना चाहिए। और फिर ये क्लच आपने जब छोड़ दिया है, ये कब छोड़ेंगे? जब वो गियर बदल गया हो तब इसको छोड़ना है। ध्यान रखना, ब्रेक नहीं लगना चाहिए, एक्सीलेटर पर पैर होना चाहिए, फिर वो वहाँ से दबना चाहिए, स्टीयरिंग बराबर जिधर जाना है उधर होना चाहिए। और सामने ध्यान रखना किसी के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ जाए। अरे राम, मैं क्या करूँगा क्या? मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता है। तो अरे भाई बहुत कठिन काम है। अरे सब कठिन नहीं है, समझने के लिए सारी बातें समझा रहे हैं। जब गाड़ी चलाई जाएगी तो किसी भेद पर दृष्टि नहीं होगी, किसी प्रकार का विकल्प नहीं होगा, कुछ नहीं, सब काम अपने आप होंगे। अरे जब एक बार अभ्यास हो जाएगा तब तो सारे काम होते रहेंगे और बातें भी चलती रहेगी और गाड़ी भी चलती रहेगी। क्या सब कार्य होते रहेंगे। अजय सोगानी जी साहब देखो क्या कह रहे हैं। देखिए क्या बात कही है यहाँ पर। ऐसे कुछ मिले हुए आस्वाद वाले। आस्वाद किस चीज का है? ये कौन सी चीज के आस्वाद की बात कर रहे हैं? ये कौन सी चीज का स्वाद लेने की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कुछ मिले हुए आस्वाद वाले अभेद। कुछ मिले हुए
कुछ शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं, सर्वथापन का त्याग करने के लिए कुछ शब्द का प्रयोग है, सर्वथा नहीं है। इसका मतलब मिले भी हैं और भेद भी है। ज्ञान दर्शन चारित्रादि अभेद भी है और ज्ञान दर्शन चारित्रादि के भेद भी हैं, लेकिन भेद दिखेंगे तो अनुभूति नहीं है, और भेद दिखना बंद हो जाएगा तो अनुभूति है। ध्यान के विषय की चर्चा चल रही है, एकाग्रता की बात कर रहे हैं, वस्तु स्वभाव का अवलंबन और अतीन्द्रिय आनंद का जन्म किस प्रकार से होगा उसकी ये चर्चा की जा रही है। कुछ मिले हुए आस्वाद वाले, क्या मिले हुए आस्वाद वाले अभेद अभेद और एक स्वभावी तत्व का अनुभव करने वाले को, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, अनुभव करने वाले को, नहीं तो आप उधेड़-बुनी करते रहोगे। हाँ देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये ज्ञान है, देखो ये श्रद्धा दिख रही है, देखो ये सब दिख रहा है, नहीं, अनुभव करने वाले को। क्या आप सब्जी में कई तरह की चीज़ें दिखाते रहेंगे, देखो इसके अंदर ये तेल दिख रहा है, देखो इसमें ये घी दिख रहा है, देखो ये मसाले दिख रहे हैं, देखो इसके अंदर ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है, देखो इसके अंदर ये सब्जी के पीस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई, जब स्वाद लोगे तो ये बतलाओ किसका है, स्वाद किसका है ये बतलाओ। तो अनुभव करने वाले को, माने सारा जोर अनुभव के लिए दे रहे हैं, पूरी प्रक्रिया अनुभव की बतला रहे हैं, ये सारा प्रोसेस आत्मानुभव का बतलाया जा रहा है। अनुभूति कैसे होती है, आत्मानुभव कैसे होता है, अतीन्द्रिय आनंद का जन्म कैसे होता है, मोक्ष मार्ग किस तरह से होता है, ये सारी वो प्रक्रिया बतलाई जा रही है। अनुभव करने वाले को, अनुभव करने वाले को दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। अनुभव करने वाले को दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी है नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन अनुभव करने वाले को नहीं है, लेकिन अनुभूति जिसको होगी उसको नहीं है, एक शुद्ध ज्ञायक ही है। ये साहब, यदि उस अनुभव करने वाले को ज्ञान भी नहीं था, दर्शन भी नहीं था, तो फिर बचा क्या अंदर में? बोले अभेद अखंड ज्ञायक बचा है ना, क्या बात कर रहे हो। क्या यहाँ जो निषेध किया है ये सिर्फ भेद का निषेध है, गुण का निषेध नहीं है। गुण का निषेध नहीं है, गुण भेद का निषेध है। जब हम द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय पढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं गुणार्थिक नाम का एक नय नहीं है। समय हो गया यद्यपि आज अपना, फिर भी 1 मिनट और लेता हूँ। गुणार्थिक नय नहीं है। प्रश्न खड़ा होता है ऐसा क्यों नहीं है गुणार्थिक नय? जब द्रव्य को विषय करने वाला द्रव्यार्थिक नय है, पर्याय को विषय करने वाला पर्यायार्थिक नय है, तो गुण को विषय करने वाला गुणार्थिक नय क्यों नहीं है? गुण कौन से नय का विषय होंगे, द्रव्यार्थिक के या पर्यायार्थिक के? तो एक सार रूप निष्कर्ष वाक्य कहता हूँ, पूरा विस्तार नहीं समझा रहा। गुण जब अभेद रूप से ग्रहण किए जाते हैं तो वे द्रव्यार्थिक नय का विषय होते हैं, और जब भेद रूप ग्रहण किए जाते हैं तो पर्यायार्थिक नय का विषय होते हैं। और शॉर्ट में कहता हूँ, गुण द्रव्यार्थिक नय का और गुण भेद पर्यायार्थिक नय का विषय है। चूंकि पर्यायार्थिक नय का विषय गुण भेद है, इसलिए वहाँ से दृष्टि हटाना, और गुण चूंकि द्रव्यार्थिक नय का विषय है, इसलिए अभेद अखंड आत्म तत्व का अनुभव करना। अभी तो हमने यहाँ टीका को पढ़ा है और अब इसको आगे और विस्तार से थोड़ा अच्छे ढंग से समझाएंगे। हम इस चर्चा को कल यथा समय ठीक 9:20 पर आगे चलाएंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दोपहर में 2:30 बजे किसी नए विषय के साथ में आपसे मिलेंगे, और रात्रि में अभक्ष्य पदार्थों की विशेष चर्चा, उनके मर्यादा की और मर्यादा और अमर्यादा की विशेष चर्चा रात्रि 8 बजे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का मंत्र। नमो वरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो